मेरे प्यारे भाइयों के लिए एक शुभ संदेश है। जो आपका लाइव क्लास के लिए टेक्निकल इशू बता रहा था कि ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे हम, तो वह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है माँ सरस्वती की कृपा से। अब एक दिन जो है आप लोग का लाइव क्लास होगा, उसको भी टेस्ट वाला पहले लाइव क्लास होगा। तो देखिए 1 से 2 दिन में हम लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। उसका टाइमिंग जो है शाम के समय आपका रहेगा 3 से 4 रहेगा लाइव टेस्ट का। तो इसीलिए जिन छात्रों को समय नहीं मिलता है तो अपना समय निकाल लीजिएगा 3 से 4। कल टाइम नहीं मिलेगा तब परसों पक्का हम आपका लाइव क्लास, एकदम परसों यानी कि पक्का आपका लाइव क्लास में टेस्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं लेसन 2, और लेसन 2 का आपका ये दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। और आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपको पढ़ाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए पिछला वीडियो में जो हम तक लास्ट पढ़ाए थे, वहाँ हम पढ़ाए थे आपको परीक्षण आवेश नहीं पढ़ाए थे, सॉरी, वहाँ पढ़ाए थे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या होता है कि वह आवेश जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे यह आवेश है और इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। अब देखिए स्रोत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उसको अनुभव कौन करेगा भाई। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ लिए, हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसको आखिर जानेगा कौन। तब कोई मेरे पास आएगा उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए और हमसे पढ़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ सर जी पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं कि ख़राब पढ़ाते हैं। ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कि आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, तो इस आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने के लिए किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा जो अनुभव करके बताएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। अब बुजुर्ग आदमी का व्यवहार कैसा होगा, इसके हमको जांचने के लिए कोई एगो छोटा बच्चा के भेजेंगे। छोटा बच्चा को यदि बाबा बुला करके निमकी उमकी खिलाते हैं तो बच्चा कहेगा कि बाबा बड़ा अच्छा है, और यदि वो लठिया धर के खरीद देंगे ओकरा तो समझे कि बाबा बड़ा खच्चर है। तो उसी प्रकार से इस आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसको अनुभव करने के लिए बाहर से वो हम लोग लाते हैं आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग परीक्षण करने के उद्देश्य से लाते हैं। किसको परीक्षण करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को परीक्षण करने के उद्देश्य से लाते हैं, इसीलिए इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। और जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा छोटा होता है। जैसे कैसे बताया कि यहाँ पर बाबा हैं, हम यहाँ पर भेजे छोटा बच्चा को भेजे हैं। ठीक, यानी कि जितना बाबा की उम्र है उसके तुलना में बच्चा बहुत ही क्या है, छोटा है। उसी तरह से परीक्षण आवेश हम लोग हमेशा छोटा लेते हैं, किससे, स्रोत आवेश से। और जो स्रोत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस पर परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक, स्रोत आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उस पर परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी कि बाबा को पलट करके बच्चा लाठी नहीं चलाएगा। बाबा भले लाठी चला देंगे या बाबा निमकी खिलाएंगे, लेकिन बच्चा उस पर बाबा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। समझ रहे होंगे। तो ये तो आप समझ गए परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का परिभाषा मान लीजिए कि लिखना होगा, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि वह आवेश जो किसी स्थान पर, वह आवेश जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बलों की जांच करने के लिए बाहर से लाया जाता है, तो उस आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। अब परीक्षण आवेश जो होता है हमेशा हम लोग धनात्मक लेते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेते हैं। अब कोई पूछ सकते हैं कि सर परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक क्यों लेते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि हम आपको जब लेसन 1 पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, तो हम एगो आवेश के गुण बताए थे कि कोई भी आवेशित कण बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि द्रव्यमान रहे लेकिन उस पर आवेश ना हो, लेकिन कोई भी आवेशित कण रहता है तो उसका द्रव्यमान जरूर होता है। तो देखिए यह एक आवेशित कण है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं मोल। यह भी आवेशित कण है तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, m2। अब देखिए आवेश के कारण दोनों के बीच में बल लगता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू क्यू बटा में r²। यह केवल आवेश के कारण ही लगता है। और चूँकि दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान के कारण बल लगता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा में r²।
तो बताइए जैसे ई वाला आकर्षण बल होता है और यदि ई अपोजिट चार्ज रहा, जैसे यह पॉजिटिव रहा और ये वाला नेगेटिव रहा, तो दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा। तो हम लोग के पते नहीं चल पाएगा कि जो दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है ना, वो हाई वाला आकर्षण है, विद्युत बल वाला आकर्षण है कि द्रव्यमान के कारण लग रहा है। क्योंकि द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो तो हमेशा आकर्षण होता है। आवेश के कारण भी आकर्षण लगेगा, तो हम लोग को पते नहीं चलेगा कि आकर्षण बल द्रव्यमान के कारण है कि आवेश के कारण है। लेकिन हाँ, प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों धन आवेश रहता है तब। इसीलिए हम लोग किसको लाते हैं? धन आवेश को लाते हैं। परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा धन आवेश लेते हैं। समझ गए? परीक्षण आवेश हमेशा क्यों धन आवेश लेते हैं? क्योंकि आकर्षण तो दो आवेशों के बीच में भी काम करता है और दो द्रव्यमानों के बीच में भी काम करता है, लेकिन प्रतिकर्षण जो है समान आवेशों के बीच में ही काम करता है। इसी कारण से प्रतिकर्षण को विद्युतीकरण का सही पहचान माना गया है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आता है, हालांकि विद्युतीकरण का सही पहचान क्या है? तब प्रतिकर्षण, ठीक ना? तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए परीक्षण आवेश जो होता है ना, वो तो जान गए कि सबसे छोटा आवेश होता है स्रोत आवेश से भी, लेकिन उसका एक सीमा होगा ना कि कितना छोटा। अब तो ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे बाबा भी हम भेज रहे हैं छोटा बच्चा के जांच कर लेके बुआ जाओ तनी जांच ले, और बाबा लाठी चला के मारते हैं कि निमकी खिलाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जन्म लिया हम ओकरा भेज देंगे कि जाओ, तो अभी अब के वो जाके केहाँ कर लेगा। तो एगो सीमा है कि परीक्षण आवेश जिसे लेना है ना, तो दम कितना छोटा लेना है। तो देखिए सबसे छोटा परीक्षण आवेश जो होता है ना, तो सबसे छोटा परीक्षण आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटा परीक्षण आवेश का मान कितना होता है। तो सबसे छोटा संभव परीक्षण आवेश का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया होगा कि परीक्षण आवेश का सबसे छोटा मान इतना होता है। इससे छोटा परीक्षण आवेश हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अभी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो हम लोग विद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकाल लेते हैं दो ठो, एक तो था E=F/Q नोट, या Q भी लिखते हैं क्योंकि परीक्षण आवेश को कभी कभी Q से भी लिखा जाता है, कभी कभी Q नोट से भी लिखा जाता है। एक और विद्युत क्षेत्र का फार्मूला था आपका E=1/4πε0 Q/r²। अब देखिए E जो फार्मूला है तो इसमें 1/4πε0 के वैल्यू जो आपका होता है 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है जी? 9 × 10⁻9। आई Q जो है आपका क्या है? स्रोत आवेश है, ठीक कि बड़का Q आपका स्रोत आवेश है, R जो है दूरी होता है। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है ना, तो विद्युत क्षेत्र के फार्मूला में कहीं भी आपका परीक्षण आवेश के जिक्र नहीं है। कोई भी दुनिया के फार्मूला हो और उस फार्मूला में जो चीज़ नहीं रहता है वह उस पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। तो देखिए तो विद्युत क्षेत्र के फार्मूला में आपका कहीं भी परीक्षण आवेश नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस तो स्रोत आवेश है। तो एगो नोट है कि जो किसी भी आवेश के चारों ओर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है वह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। वह किस पर निर्भर करता है? स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। जैसे कि देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो आप मेरे ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर मेरा ज्ञान निर्भर नहीं करता है। मेरा ज्ञान किस पर निर्भर करता है? तो हम जो पढ़े हैं अपना मेहनत से उस पर निर्भर करता है। तो आप केवल मेरे ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं। मेरा जो ज्ञान है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम आप किससे स्वतंत्र हैं, आप केवल उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो स्रोत आवेश होता है, स्रोत आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? तो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि स्रोत आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो परीक्षण आवेश से प्रभावित नहीं होता है या उस पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए अभी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम आपको दो चीज़ पढ़ाए थे। एगो पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र, एगो पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए व्यवहार में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक ही समझा जाता है। जैसे बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग राशि होता है। क्योंकि देखिए परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो व्यवहार में दोनों एक ही हैं, ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में दोनों एक ही नहीं होता है। तो व्यवहार में दोनों एक समान है। अब देखिए ई जो दो हम आपको फार्मूला भी बताए थे कि ई बराबर एफ बटा क्यू, एगो बताए थे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इस पर न्यूमेरिकल है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसके लिए तो हमको अपना निकालना पड़ेगा पीडीएफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि 5 गुना 10 के पावर -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दिया हुआ है कि कोई आवेश है और आवेश कितना है भाई, तो 5 गुना 10 के पावर -4 कूलम है और इस पर बल कितना लगता है, तो इस पर बल लगता है आपका 2.25 न्यूटन। कौन सी निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग का फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। तो देखिए एफ के मान कितना है 2.25 न्यूटन, अब बटा में क्यू के मान कितना है 5 गुना 10 के पावर -4 कूलम। अब देखिए इसमें क्या कीजिए कि 10 के पावर 4 को ऊपर ले जाइए 2.25 यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए ऊपर से इसको ऊपर लेके चल जाइए 10 के पावर आपका 4 पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटा करके नीचे कितना लिख दीजिए 100 लिख दीजिए। देखिए इसको काट दीजिए, 5 से हम काट दे रहे हैं कितना बार में, तो 4 बार में आपका कटेगा तो हो जाएगा 20 और 5 बार में हो जाएगा 25। तो ई बराबर कितना हो गया आपका 45। देखिए 100 मतलब 10 के पावर 2 होता है और ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन आंसर में इतना नहीं दिया हुआ है, आंसर में देखिए इतना दिया हुआ है आपका 4.5 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, यह इसका आंसर हो गया। तो क्यों भाई, तो क्योंकि देखिए 10 के पावर 3 लिखे हैं तो 10 के पावर 3 का मतलब होता है कि 10 गो 3 है, सॉरी 3 गो 10 है, गलती बोला गया है 3 गो 10 है। तो इसमें से एगो 10 निकाल के आप गुना कर दीजिएगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 45 गुना 10 के पावर 2 फिर आ जाएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया हुआ, दोनों का इसे मतलब सेम ही है, यह भी आपका 100% सही है और यह भी सही है, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर कार्यरत विद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि वो अल्फा कण है और कितना के विद्युत क्षेत्र में है, तो 1.5 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में है, तो उस पर हमको बल निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों अल्फा कण पर जो आवेश आपका होता है ना, तो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुना होता है। क्या बोले कि अल्फा कण पर आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉन का 2 गुना 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ऐसे इसके बारे में हम लेसन 1 में आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताए हैं अल्फा कण के बारे में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो। देखिए कितना विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है इसमें, तो विद्युत क्षेत्र का मान आपका दिया हुआ है 1.5 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। हमको कौन सी निकालना था, अल्फा कण पर लगने वाला बल निकालना है। तो देखिए बल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ बराबर वाट कर देते हैं, जो नहीं मालूम रहता उसको वाट कर देते हैं। ई बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। तो इससे एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, क्यू का मान होता है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इसका भी वैल्यू रख देते हैं हम 1.5 गुना 10 के पावर कितना है जी 5 न्यूटन प्रति कूलम है। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3.2 गुना 1.5 ये आपका घट जाएगा 10 के पावर 19 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -14 हो जाएगा। मात्रक हम लोग न्यूटन दे देंगे। अब देखिए इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना करके आपका आता है फाइनल आंसर 4.8 गुना 10 के पावर
-14 न्यूटन। आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं इसको गुना करके। तो गुना कीजिएगा 3.2 से 1.5 में, तो इतना आ जाएगा आंसर। तो यह अभी आपका सोल्व हो गया। इसी प्रकार से जिस बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो खैर एग्जाम में पूछता नहीं है न्यूमेरिकल। यदि आप लोग एयरफोर्स नेवी का भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं आने वाला समय में, तो आपको न्यूमेरिकल की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए उतना न्यूमेरिकल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ लिख करके किसी काम का नहीं रह पाइएगा। बिहार बोर्ड में यदि आप टॉप भी कर जाइएगा, न्यूमेरिकल नहीं जानकारी रहेगा, तो एयरफोर्स नेवी सब टेक्निकल एग्जाम जो है आपसे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। और हम क्यों चाहेंगे कि मेरा विद्यार्थी कोई एग्ज़ाम ना निकाले? हम तो चाहते हैं कि दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम देते निकाल दे। तो इसीलिए हम उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो आने वाला समय में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो कोई एगो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में हमको 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, जब दूरी के जिक्र आता है ना, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R² होता है। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के कारण कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वही हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूरी का मान कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं विद्युत क्षेत्र का? E बराबर फार्मूला आपका होता है 1/4πε0 Q बटा में R² होता ना है। अब देखिए इसका मान कितना होता है? 1/4πε0 का 9 × 10⁻9 होता है। और Q का मान कितना है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम है। और दूरिया कितना है जी? 1 मीटर है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 9 से गुना कर दीजिए कितना में? 16 में। तो 9 से 16 में गुना कीजिएगा तो इसे आता है 144, लेकिन 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ हम लोग दे देंगे। और देखिए 10 के पावर घटेगा 19 में से 9, तो कितना बचेगा? 10 के पावर -10 बचेगा। और 1 के स्क्वायर तो 1 होता है। तो E बराबर देखिए कितना हो गया आपका? 14.4 गुना 10 के पावर -10। मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का? न्यूटन प्रति कूलम। ये अभी आपका ज्ञात हो गया। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा झकास है। कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो कौची के मान ज्ञात करना है जी? आवेश के मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दूरी का जिक्र है। दूरी का मान कितना है दिया हुआ? 1 मीटर दिया हुआ। तो R बराबर लिख लेंगे 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ? 450 वोल्ट प्रति मीटर। हमको क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर वाट लिख लेंगे। और देखिए फार्मूला जो हम लोग जानते हैं E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R²। इसी पर रख के सोल्व कर देंगे। E का वैल्यू हमको मालूम है कितना? 450। और इसका मान 9 × 10 के पावर 9। और Q का मान हमको नहीं मालूम है। R का मान 1 मालूम है, इसका स्क्वायर है। अब इधर क्या कर दीजिए? भागा में भेज दीजिए। 450 9 × 10 के पावर 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर Q बचेगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब देखिए 9 से इसको काट दीजिए 45 को। कई बार में भाई? तो 50 बार में। तो ऊपर आपका हो जाएगा 50 है। 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में Q है। अब देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा? 50 का मतलब क्या होता है? 5 × 10 है। अब 10 के पावर -9 है। अब देखिए 10 के पावर -9 में से एगो 10 घटा दीजिए। तो एगो 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 5 × 10 के पावर -8 कूलम हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं आसान। तो ई जो है और भी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ज़्यादातर जन्म करते हैं कि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। तो चलिए ई तो आपका हम न्यूमेरिकल बता दिए। अब देखिए अगला दिन हम लोग जो पढ़ेंगे ना इसमें, इसके बाद वाला वीडियो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसका तीसरा लेक्चर, उसमें हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। और उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसे आप लोग जानते हैं ना
कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी लेसन में उसका आंसर मिलेगा आपको कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान आवेश एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम लोग अगला दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।